आज हम बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ध्यान से समझना, काम की चीज है। मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल सिंपल शब्दों में यह बताती है कि सरकार कितनी चोरी करे, तेजी से चोरी करे या धीमे तरीके से चोरी करे। इसको इस तरीके से समझाता हूं कि मान लो इस देश की प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन की शक्ति है, वो 100 किलो अनाज है। ठीक है, और आरबीआई ने 100 रुपए छाप रखे हैं पूरी कंट्री में। तो 1 रुपए 1 किलो खरीद पाएगा। अब सरकार बोलती है आरबीआई को कि भाई 100 रुपए और छाप दो तुम। आरबीआई ने 100 रुपए और छाप दिए, टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन हो गए 200। अब 2 रुपए 1 किलो खरीद पाएगा, समझ रहे हो। फिर सरकार बोलती है कि नहीं भाई, हमें और खर्चा करना है, दबा के हम सरकारी स्कूल खोलने हैं, 100 रुपए और छाप दो। अब आरबीआई ने 100 रुपए और छाप दिए तो टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन कितना हो गया, 300 रुपए हो गया कंट्री में। अब 3 रुपए 1 किलो खरीद पाएगा। मतलब आप देख रहे हो क्या हो रहा है। मतलब ये हो रहा है कि जब जब नोट छपाई होती है हमारा पैसा वीक होता है। पहले जो चीज 1 किलो 1 रुपए में मिल रही थी, अब वो 3 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। ये एक तरीके की चोरी है। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन, महंगाई इसीलिए होती है क्योंकि सरकार नोट छापती है। अब आरबीआई का डेटा है कि नवंबर 2025 में इन्फ्लेशन और महंगाई जो है वो 0.71 है। मतलब जिस भी बंदे ने ये रिपोर्ट बनाई है, या तो वो गधा है या किसी के प्रेशर में उसने ये काम किया है। 0.71 का मतलब है पिछले साल 100 रुपए था जिस चीज का दाम, आज की डेट में वो है 100.71। मतलब 1 रुपए भी नहीं बढ़ा है, जो कि सरासर गलत है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि महंगाई क्यों बढ़ती है, और मॉनेटरी पॉलिसी ही एक सबसे बड़ा रीजन है। स्टे ट्यून्ड।